साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में कई जोड़ियां बनती हैं, कई जोड़ियां बिगड़ भी जाती हैं। कुछ की बातें सामने आती हैं लेकिन कुछ बातें कभी सामने आ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या था, कैसे अचानक दो लोग जो कल तक एक साथ थे वो अलग हो गए। अब ऐसा ही नया और बड़ा खुलासा गौहर खान और कुशाल टंडन को लेकर हुआ है और बड़ी बात यह है कि इस मामले पर पहली बार कुशाल टंडन ने मुंह खोला है तो गौहर खान भी पहली बार बहुत कुछ बोली है, बहुत कुछ कबूल कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौहर खान ने कुशाल टंडन को धर्म बदलने के लिए फोर्स किया था। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आ रही है और इस पर कुशाल ने बहुत कुछ कहा है। तो गौहर खान ने भी इस बात को पहली बार मान लिया है, लगभग मान लिया है। तो क्या है इसमें पूरा और बड़ा नया खुलासा आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि कौन है सही कौन है गलत। तो कुशाल टंडन और गौहर खान एक साथ बिग बॉस में नजर आए थे। बिग बॉस में ही दोनों की नजदीकियां बढ़ी और फिर बड़ी बात यह रही कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी दोनों साथ रहे। दोनों का रिलेशन लंबे समय तक चला, यहाँ तक कि दोनों की शादी होने वाली थी। जी हाँ, कुशाल टंडन और गौहर खान की शादी होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई। अब इनके ब्रेकअप को लेकर कई तरह की बातें कही गई, कई बातें सामने भी आई, मगर वो पूरा सच नहीं था बल्कि पूरा सच अब निकल कर सामने आया है। जी हाँ, पूरा सच ये है कि कुशाल टंडन को गौहर खान ने धर्म बदलने के लिए फोर्स किया था और कहा था कि अगर तुम यानी कि कुशाल टंडन मुस्लिम धर्म अपनाओगे तभी वो शादी करेंगी, नहीं तो शादी ही नहीं करेंगी। इस एक रिपोर्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, पूरा खुलासा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो एक लीडिंग डेली ने कुशाल टंडन से बात की जिसमें कुशाल टंडन से उनके एक्स यानी कि गौहर खान को लेकर भी सवाल जवाब हुए। अब इसमें सवाल पूछा गया कि क्या गौहर खान के साथ उनका ब्रेकअप धर्म की वजह से हुआ, तो कुशाल टंडन ने मान लिया। जी हाँ, कुशाल ने कहा कि हाँ, गौहर के साथ कुछ रिलीजन का इश्यूज था, वो बेहद ज्यादा कट्टर सोच की है और ऐसी सोच के साथ मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुशाल ने आगे कहा गौहर के लिए धर्म ही सब कुछ है और उससे आगे बढ़कर कुछ नहीं है और इसीलिए हमारे बीच में इश्यू कुछ ज्यादा ही आ गया था और इसीलिए हम अलग हो गए। अब तुरंत ही कुशाल टंडन से अगला सवाल पूछा गया कि तो क्या आपके साथ धर्म बदलने के लिए जबरदस्ती की गई थी, क्या आपको फोर्स किया गया था, क्या आपके सामने शर्त रखी गई थी। तो कुशाल टंडन ने इस पर सीधा जवाब तो नहीं दिया लेकिन साफ साफ कह दिया कि हाँ, गौहर खान के साथ इशू था, रिलीजन का इशू था, वो पूरी तरह से कट्टर है और ऐसी सोच को मैं मान नहीं सकता, ऐसी सोच के साथ मैं जा नहीं सकता और ऐसी सोच के साथ मैं रह नहीं सकता। जी हाँ, कुशाल टंडन ने बहुत बड़ी बातें कही। अब उसी रिपोर्ट के मुताबिक गौहर खान और कुशाल टंडन लगभग शादी करने वाले थे, सब कुछ फाइनल हो चुका था, मगर गौहर खान ने शादी से ठीक पहले धर्म वाली शर्त सामने रख दी। जी हाँ, यही बड़ा खुलासा है। दावा किया गया है कि गौहर खान ने धर्म की शर्त रख दी और कहा कि अगर कुशाल टंडन मुस्लिम धर्म अपनाता है तो ही वो शादी करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। और वहीं पर कुशाल टंडन पीछे हो गए। कुशाल का कहना है कि आप जिसको मानते हो मानो, लेकिन मैं जिसको मानता हूँ मुझे भी मानने दो, मुझ पर थोपने जैसी बात मत करो। थोपना और जबरदस्ती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मगर गौहर खान अपने धर्म के आगे किसी को भी मानने को तैयार नहीं थी, अड़ी हुई थी और कुशाल टंडन ने वहीं पर अपने पैर पीछे खींच लिए और ब्रेकअप हो गया। अब इस बड़े खुलासे के बाद खलबली मच गई, हंगामा हो गया। खुद गौहर खान भी सामने आ गई। गौहर खान ने सामने आकर जवाब दिया, बयान भी दिया। गौहर खान ने उस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। अब ये बात सच नहीं थी या फिर गौहर खान ने वो शर्त नहीं रखी थी, तो यहाँ पर गौहर खान को इस बात का खंडन करना चाहिए था, इस बात को नकारना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी। मगर गौहर खान ने इस बात को नकारने के बजाय ये लिखा कि मैं अपने धर्म पर गर्व करती हूँ, मुझे अपने धर्म पर गर्व है और मुझे अपने धर्म को मानने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की, किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। जी हाँ, गौहर खान ने कुछ इसी अंदाज में जवाब दिया, यानी कि बिना आग के यहाँ पर धुआं बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गौहर खान इस बात को नकार देती, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी भी बात को नहीं नकारा और ये तक कह दिया कि अपने धर्म पर गर्व है। अब ये ठीक है कि अपने धर्म पर गर्व है, लेकिन किसी दूसरे के साथ जबरदस्ती करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तो बवाल मच गया था, हंगामा हो गया था। कई सेलेब्स ने भी इस बार अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर
कुशाल को रिलीजन नहीं बदलना था तो उसने ठीक किया, क्योंकि इस मामले में जबरदस्ती बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस मामले में गौहर खान का साथ देने वाले बेहद कम लोग सामने आए। गौहर के कुछ करीबी लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो हमेशा ही रिलीजन के रूप में कट्टर मानी जाती है और इससे कभी कोई समझौता करना ही नहीं चाहती, और इसीलिए कुशाल पर भी दबाव बना रही थी। अब कुशाल तो नहीं माने, इसीलिए फिर गौहर खान ने अपने रिलीजन के जय दरबार के साथ शादी कर ली। अब हम तो बस इतना ही कहेंगे कि भाई आपको किसी से भी शादी करनी है, आप अपनी खुशी में रहिए, आप अपना जिसको मानना चाहते हैं उसे मानिए, लेकिन किसी पर भी, सामने वाले पर भी जबरदस्ती किसी भी तरीके का दबाव ठीक नहीं है, किसी भी तरीके की जबरदस्ती बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसीलिए गौहर खान के इस खुलासे के बाद हंगामा मच गया है। लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी कट्टरता की वजह क्या है और क्यों है। तो आपका क्या मानना है? क्या गौहर खान ने शादी के लिए इस शर्त को रखकर ठीक किया था, या फिर कुशाल टंडन ने शर्त को नहीं मानकर ठीक किया? आप किसकी तरफ हैं? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे हैं और इन दिनों दुबई में है, जबकि उनके बेटे आर्यन खान और उनकी पत्नी गौरी मुंबई में ही है और अपने घर मन्नत में ही रह रही हैं। लेकिन अचानक 7 जनवरी की शाम को शाहरुख खान दुबई से मुंबई वापस आ गए। जी हाँ, शाहरुख खान अचानक भागे भागे मुंबई पहुंचे, अपने घर पहुंचे। अब पहले तो सभी को ये रूटीन ही लगा और पेपराजी की तरफ से शाहरुख के वीडियोस फोटोज भी आए, मगर शाहरुख का चेहरा उतरा हुआ था, वो बेहद जल्दबाजी में दिख रहे थे। और जब शाहरुख खान एयरपोर्ट से अपने घर पहुंचे और फिर मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली उसने हैरान कर दिया। एक शख्स ने साफ साफ धमकी दी थी कि वो शाहरुख खान के घर मन्नत को उड़ा देगा। जी हाँ, मुंबई पुलिस को फोन पर कहा गया कि अब शाहरुख खान का घर बचेगा नहीं और वो उसे उड़ा ही देगा। और मामला इतना ही नहीं था, वो शख्स न सिर्फ शाहरुख खान का घर, साथ ही साथ कुर्ला रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और खारघर का गुरुद्वारा भी उड़ाने वाले में शामिल था। इसके बाद तो मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। मुंबई पुलिस बेचैन हो गई क्योंकि कॉल बेहद बड़ी थी, तुरंत फोर्स एक्टिव हो गई। शाहरुख खान को भी तुरंत फोन करके सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया। शाहरुख के घर के साथ ही बाकी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई और इसी के दौरान आनन फानन में शाहरुख खान एक बार फिर से फिल्म की शूटिंग छोड़कर रोककर दुबई से वापस मुंबई पहुंच गए। अब शाहरुख खान घर पहुंचे तो घर पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन और उनकी पत्नी गौरी खान की हालत खराब थी। वो डरे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों की हालत लगातार खराब थी और उन्हीं की वजह से शाहरुख खान अचानक सब कुछ छोड़कर मुंबई पहुंचे थे। अब मुंबई पुलिस ने उस शख्स के नंबर को सर्विलांस पर लगाया और उसका ठिकाना पता चल गया। उस शख्स का ठिकाना मध्य प्रदेश निकला और जबलपुर का वो रहने वाला था। तुरंत ही मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को अप्रोच किया और दोनों ही पुलिस फोर्स ने एक्शन लेते हुए जितेश ठाकुर नाम के शख्स को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब उस शख्स ने जो बातें कही, जो खुलासे किए, वो हैरान करने वाले थे। जैसे ही जबलपुर पुलिस ने जितेश ठाकुर नाम के आरोपी को पकड़ा तो उसने फिर से वही बातें कह दी जो कि फोन पर कही थी। जी हाँ, उसने फिर से कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर शाहरुख खान को नहीं छोड़ेगा, उसके बंगले को उड़ा कर ही दम लेगा। फिर तो हलचल और ज्यादा बढ़ गई। इसकी खबर मुंबई पुलिस को दी गई, लेकिन जैसे ही इसके बाद जबलपुर पुलिस ने उस शख्स की हिस्ट्री निकाली, उसकी डिटेल निकाली, तो मामले का पूरा और बड़ा खुलासा हो गया। बताया जा रहा है कि वो शख्स शाहरुख खान और आर्यन खान केस के बाद लगातार नाराज है और अक्सर गुस्से में मुंबई जाकर बहुत बड़ा तमाशा करने की, बहुत बड़ा काम करने की बात कहता रहता है। हालांकि वो मुंबई अब तक जा नहीं पाया, लेकिन इस बार फोन करके मुंबई पुलिस को धमकी दे ही डाली और इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में उसे पकड़ भी लिया गया। जबलपुर पुलिस के मुताबिक आर्यन खान मामले के बाद से वो शख्स बेहद ज्यादा परेशान है। वो शख्स लंबे समय तक शाहरुख खान का फैन रहा, लेकिन शाहरुख खान के साथ ही उनके बेटे ने जो ड्रग मामले में सामने मामला उनका नाम आया था, उसके बाद से ही लगातार वो परेशान बताया जा रहा है। हालांकि वो कुछ कर पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फिलहाल उसके खिलाफ केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया। लेकिन हालात इतने खराब हो जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं होगा कि शाहरुख खान को अपने बेटे आर्यन की वजह से सब कुछ भी झेलना पड़ेगा। हालांकि मुंबई में फिलहाल शाहरुख खान के घर पर और परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में शाहरुख खान वापस दुबई लौट जाएं फिल्म की शूटिंग के लिए। तो आपका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है, इस पूरे मामले पर क्या कहना है? शाहरुख खान के साथ क्या ज्यादती हो रही है या फिर शाहरुख खान के बेटे ने जो कुछ किया उसकी सजा शाहरुख खान को मिल रही है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।